हेलो एवरीवन, मैं शुभम चतुर्वेदी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव क्लासेस मदन महल जबलपुर से आप सभी के लिए क्लॉक का प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं। तो जैसा कि मैंने क्लॉक के पार्ट 1 में आपको क्लॉक के सभी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिए थे और आई होप आपने उनको अच्छे से समझकर प्रैक्टिस कर लिया होगा, तो वो अब आपको बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिस सेशन और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है। At what time between 7 and 8 o'clock will the hands of a clock be in the same straight line but not together? यानी कि 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी पर एक साथ नहीं। अब देखिए, हमको जो दोनों सुइयां हैं वो एक सीधी रेखा में चाहिए, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चाहिए। और मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन की दो कंडीशन होती हैं। एक होती है कि जब वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं या फिर कोइंसाइड रहती हैं, और एक रहती है आपकी जब दोनों सुइयां क्या होती हैं, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अब देखिए, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि बट नॉट टुगेदर, यानी कि एक साथ ना हो, मतलब कि हमको ओवरलैपिंग वाला नहीं चाहिए। हमको क्या करना है, अपोजिट जो रहेंगी दोनों सुइयां उसका टाइम निकालना है। अब मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आपको क्या करना है, अपोजिट रहना है, मतलब सीधी सी बात है टोटल एंगल कितना रहेगा 180 डिग्री। अब आपको भी पता है कि आर हैंड में 1 घंटा होता है 30 डिग्री का, तो यदि हम बात करें 180 डिग्री के लिए कितने घंटे हमको बढ़ना पड़ेगा, 6 घंटे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो पहला आर कितना है आपका 7, तो ये हो जाएगा आपका 7 बज के, उसके बाद फिर अब हमको क्या करना है, 6 घंटे बढ़ना है। तो 7 में हमने 6 जोड़ दिया, तो 7 में 6 जोड़ेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 13। और आपको भी पता है कि 24 आवर्स की घड़ी में हम 13 यानी कि 13 आवर को कितने बजे लिखते हैं, 1 बजे। तो ये हो जाएगा 1 और इंटू कितना हो जाएगा आपका 60 और बटे कितना हो जाएगा 11। तो आपका जो टाइम आ जाएगा ये आ जाएगा 7 बज के, उसके बाद 60 बटे 11, 60 को 11 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो हो जाएगा 11 5 55, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 5 और बटे कितना हो जाएगा 11। मतलब जो आपका टाइम आएगा एग्जैक्ट ये आ जाएगा 7 बज के 5 सही 5 बटे 11 मिनट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया। आपको कुछ नहीं, सीधी सी बात है, जब भी स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन रहता है तो आपको सीधी सी बात है कि उसको 180 डिग्री बढ़ाना है। 180 डिग्री यानी कि एक आर में कितना होता है आपका 30 डिग्री, तो 180 के लिए कितने आर बढ़ाना पड़ेगा आपको, केवल 6 आर बढ़ाना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपका जो एडिशन होता है वो 12 से ज़्यादा रहता है तो उस केस में आप फिर उसको 24 आर की घड़ी में सॉल्व कर लें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 and 10 o'clock will the hands of a clock be in the same straight line but not together? यानी कि 9 से 10 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा पर होंगी लेकिन एक साथ नहीं। अब यहाँ पे भी बात जो हो रही है हमारी सीधी रेखा की, यानी कि स्ट्रेट लाइन की, लेकिन एक साथ नहीं। यानी कि यहाँ पे हमें दोनों सुइयां के अपोजिट का टाइम निकालना है। अपोजिट यानी कितना डिग्री, 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी कितने घंटे बढ़ाना है, 6 घंटे। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो पहला आर कितना है आपका 9, तो ये हो जाएगा 9 बज के, उसके बाद फिर यहाँ पे हमने 9 में 6 बढ़ाया तो ये हो जाएगा आपका 15। और 15 बजे को आप लिख सकते हो, कितना बजे लिख सकते हो आप, 3 बजे। तो ये हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपका 60 और बटे कितना हो जाएगा 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम आ जाएगा 9 बज के, उसके बाद 3 इंटू 60 कितना हो जाएगा आपका 180 और बटे कितना हो जाएगा 11। और ये हो जाएगा आपका 9 बज के, उसके बाद फिर 11 एकम 11 बचेगा कितना 7, 70 हो गया, 11 छिक्का 66 बचेगा कितना आपका 4। तो ये हो जाएगा आपका 9 बज के 16 सही 4 बटे 11 मिनट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में क्या किया। अब आप ये स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कि इसमें क्या दिया हुआ है। एट व्हाट एंगल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 15 मिनट पास्ट 5, यानी कि 5 बजकर 15 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण। तो मैंने आपको बताया था इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में कि यदि आपको एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड निकालना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मॉड लिया,
उसके बाद जो आर है, आर के साथ आपने कितने का इंटू करना है 30 का, और माइनस मिनट के साथ कितने का कर देना है 11/2 का, तो आपका एंगल निकल जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो आर कितना है आपका देख लीजिए आप 5, और मिनट कितना है आपका देखिए 15, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका आर है 5, 5 के साथ हमने 30 का इंटू कर दिया तो ये हो गया, और माइनस मिनट, मिनट कितना है आपका 15, और 15 के साथ हमने कितने का इंटू कर दिया 11/2 का, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखें आप, तो ये हमने मॉड लगाया 5 × 30 कितना हो जाएगा आपका 150, और माइनस उसके बाद 15 × 11 कितना हो जाएगा आपका 165, और अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2, तो ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4, और फिर ये हो जाएगा आपका 0.5। अब देखिए यहाँ पे हमको 150 में से 82.5 को माइनस करना है। अब सीधी सी बात है 150 में से 80 गया तो कितना बचेगा आपका 70, 2.5 और गया तो आपका आंसर आ जाएगा 67.5। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और यहाँ से अब आपका लेवल बढ़ेगा थोड़ा सा क्वेश्चन का, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। At what time between 5:30 and 6 will the hands of a clock be at right angle? यानी कि आपका क्या है 5:30 तथा 6 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पर होंगी। अब देखिए 5:30 यानी 5:30 से लेके 6 के बीच। अब यहाँ पे जो आर है ये कितना है आपका 5 और 6, मतलब हमको 5 से 6 के बीच में ये देखना है कि घड़ी की सुइयां कितने बजे राइट एंगल पे होंगी। अब आपको भी पता है कि यदि 5 बजे का समय है, 5 बजे का समय है तो जो आर हैंड होगा आपका, जो आर हैंड होगा वो कितने पे होगा आपका 5 पे होगा। अब आर हैंड 5 पे हो गया भाई। अब यदि हम बात करें तो हमको राइट एंगल्ड चाहिए यानी 90 डिग्री चाहिए। हम 90 डिग्री चाहिए तो दो कंडीशन रहेंगी। एक जो 90 डिग्री बनेगा इसके 3 घंटे पहले बनेगा। देख लीजिए भाई यहाँ पे आपको भी पता है 1 घंटे में कितने डिग्री ट्रेवल होता है आपका 30 डिग्री। तो देखिए 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब एक राइट एंगल बन गया आपका ये। जब जो घड़ी की सुई होगी ये कितने पे होगी आपकी, मिनट की सुई जो होगी ये 2 पे होगी, तब राइट एंगल्ड होगा। और एक राइट एंगल बनेगा आपका जब 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जब मिनट की जो सुई होगी ये कितने पे होगी आपकी 8 पे होगी। अब आप देखिए यदि मिनट की सुई 2 पे है तो इसका मतलब 10 मिनट का समय है, तो यहाँ पे ये तो हमको निकालना नहीं है। मिनट की सुई कितने पे होगी 8 पे, तो यहाँ पे यदि मिनट की सुई 8 पे होगी तो यहाँ पे देखिए आप जो टाइम होगा वो 5:30 से लेके कितने बजे के बीच में होगा, 12 बजे के बीच में होगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या बताया। यदि मिनट की सुई 2 पे है तो ये समय है 5:10 के समथिंग, और आपको उन्होंने बोला है 5:30 से 6 के बीच, तो ये वाला टाइम लेंगे नहीं। मिनट की सुई यदि आपकी क्या होती है 8 पे होती है तो यहाँ पे ये जो टाइम होगा ये 5:30 के बाद का और 6 के पहले का है, 5:40 समथिंग, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा पहला आर है 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 बज के, उसके बाद फिर अब 5 में हमने 3 जोड़ लिया क्योंकि हमको यहाँ पे राइट एंगल निकालना है, और आपको भी पता है राइट एंगल यानी 90 डिग्री, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए 3 घंटे, तो 3 जोड़ लिया तो ये हो जाएगा आपका 8 × 60 और बटे कितना हो जाएगा आपका 11। तो आपका जो टाइम आएगा ये आ जाएगा 5:08 × 60 कितना हो जाएगा आपका 8×48 यानी कि 480 और बटे 11। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5:11 चौके 44 बचेगा कितना 4, 11 तिया 33 बचेगा कितना 7, 43 सही 7/11 मिनट। तो आपका जो करेक्ट टाइम आएगा ये आ जाएगा 5:43 सही 7/11। तो आई होप आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन में क्या समझाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock विल द हैंड्स ऑफ अ वॉच बी टुगेदर, यानी कि 3 तथा 4 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ यानी कि ओवरलैपिंग यानी कि कोइंसाइड का हमको टाइम निकालना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है टाइम निकालने के लिए। सबसे पहले आपने ले लिया पहला आर, तो ये हो गया, उसके बाद फिर बज के, उसके बाद पहला आर मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपका 60 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा आपका टाइम
3 इंटू 60 कितना हो जाएगा आपका 180 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 11। तो ये हो गया। तो टाइम जो आएगा आपका ये हो जाएगा 3 बज के 180 को 11 से आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, बचेगा कितना आपका 7 और उसके बाद 70, 11 छिक्का 66 और बचेगा आपका कितना आपका देखिए 4 और बटे कितना हो जाएगा 11। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा 3 बज के 16 सही 4/11 तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा और अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 पे और इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम सॉल्व करेंगे। A clock is set right at 8 a.m. The clock gains 10 minutes and 24 hours. What will be the true time when the clock indicates 1 p.m. on the following day? यानी कि एक घड़ी को 8 बजे सुबह सेट किया गया और यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। यदि घड़ी अगले दिन दोपहर 1 बजे का समय दर्शाए तो सही समय क्या होगा? अब आपको ये फाइंड करना है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, मतलब कि यदि सही समय यदि आपका जो सही टाइम है ये आपका कितना है 24 घंटे है, यदि सही समय 24 घंटे है तो ये 10 मिनट तेज हो रही है, मतलब कि जो आपका गलत समय होगा वो 24 घंटे में 10 मिनट तेज, 10 मिनट ज़्यादा, यानी 24 घंटे 10 मिनट। अब ये घंटे में है तो इसको हम आर में चेंज करते हैं तो 24 घंटा पूरा पूरा। अब 10 मिनट को हम घंटे में चेंज करें तो 10 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 से डिवाइड किया तो 24 घंटे 10 मिनट मतलब कि 24 सही 1/6 आवर्स। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 24 144 और एक कितना हो जाएगा 145 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6 आवर्स। तो जो गलत टाइम आएगा आपका वो कितना हो जाएगा 145/6 आवर्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि घड़ी जो सही रूप से जो टाइम है वो 24 घंटे है तो गलत टाइम कितना हो जाएगा आपका 145/6 आवर्स। तो ये ले लिया मैंने 145/6 आवर्स। ये हो गया आपका पहली कंडीशन। आई होप आपको इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखिए आप यहाँ पे क्या बोला, एक घड़ी को कितने बजे सेट किया गया है 8 बजे सुबह सेट किया गया, ठीक है। और उसने क्या बोला है कि नेक्स्ट डे 1 बजे वो दोपहर का समय दिखा रही है, मतलब कि नेक्स्ट डे वो कितना समय दिखा रही है आपका 1 PM का। तो ये हो गया भाई। अब उसके बाद उनने आपसे बोला कि एक्चुअल टाइम क्या है, मतलब जो घड़ी टाइम दिखा रही है ये 1 PM, ये क्या है आपका गलत टाइम है। तो जो सही टाइम है आपको ये निकालना है। अब देखिए सबसे पहले 8 बजे सुबह से अगले दिन के दोपहर 1 बजे तक टोटल कितने घंटे होंगे ये निकालें। तो देखिए 8 बजे सुबह से नेक्स्ट डे के 8 बजे सुबह तक, एक दिन, मतलब कि आज के सुबह 8 बजे से अगले दिन के 8 बजे सुबह तक टोटल कितने घंटे हो गए भाई, एक दिन, यानी कि 24 घंटे। उसके बाद सुबह 8 बजे से 1 बजे तक, अब सुबह 8 बजे से 1 बजे तक यानी कि 5 घंटे और, तो 24 घंटे और 5 घंटे टोटल कितने घंटे हो गए भाई 29 घंटे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आज सुबह 8 बजे से कल दोपहर क्या हो जाएगा आपका, कल दोपहर 1 बजे तक टोटल टाइम कितना हो गया आपका 29 घंटे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये गलत टाइम है क्योंकि घड़ी दर्शा रही है तो गलत टाइम कितना हो गया आपका 29 घंटे और सही टाइम कितना हो जाएगा, सपोज आप मान लीजिए कितना हो गया x। अब 29 से कैंसिल करें, 29 एकम 29 और 29 पंचे कितना हो जाएगा आपका 145 और 6 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 24 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका 144 और बटे कितना हो जाएगा आपका देखिए 5 और ये हो जाएगा आपका कितना x। मतलब जो सही टाइम आएगा आपका ये कितना आ जाएगा 144/5। अब सही टाइम है 144/5। अब यहाँ पे यदि हम इसको करते हैं तो सीधी सी बात है 5 से हम 144 को डिवाइड करें तो सीधी सी बात है 5 दूनी 10, बचेगा कितना आपका देखिए 4, 5 अट्ठे 40, बचेगा कितना आपका 4, 28 सही 4/5 घंटे। मतलब जो सही घंटे आए हैं आपके, जो एक्चुअल टाइम चला है वो चला है 28 सही 4/5 घंटे और जो गलत टाइम है वो आपका कितना है 29 घंटे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ तक मैंने क्या किया। देखिए
जो सही टाइम है वो आपको कितना है, जो आपका सही टाइम है वो कितना है आपका 28 सही 4/5 घंटे 28 4/5 आवर, और जो गलत टाइम है ये कितना है 29 आवर। तो चलिए अब हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं भाई। तो ये हो जाएगा आपका सही टाइम क्या हो जाएगा आपका 29 घंटे। अब सही गलत टाइम हो जाएगा आपका 29 घंटे और सही टाइम हो जाएगा आपका 28 सही 4/5 घंटे। अब यदि मैं इन दोनों टाइम का डिफरेंस निकालूं तो चलिए निकालते हैं। 29 में से 28 गया, कितना बचेगा 1, और 1 में 4/5 और माइनस किया, मतलब कि 1 में 4/5 और माइनस किया, 5 1 जा 5 -4 कितना हो जाएगा आपका 1/5। ये हो गया 1/5 आर, और 1/5 आर को यदि आप घंटे में मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई आपके 60, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 1/5 घंटे को यदि मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1/5 घंटे में हमने क्या कर दिया कि 60 मिनट का क्या कर दिया गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 12, मतलब कि जो इनका टाइम का डिफरेंस है वो क्या है 12 मिनट। मतलब कि जो सही टाइम है वो गलत टाइम से 12 मिनट क्या है कम है। अब सही टाइम गलत टाइम से 12 मिनट कम है, तो जो गलत टाइम है वो है आपका दोपहर का 1 बजे। अब गलत टाइम दोपहर का 1 बजे है तो इससे 12 मिनट कम, अब 1 बजे से 12 मिनट कम, यानी कि आपका जो सही टाइम होगा ये कितना हो जाएगा 12:48। और ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने कुल मिला के क्या किया। सबसे पहले मैंने सही और गलत का रेशो निकाला, उसके बाद फिर जितने भी सही आवर्स थे वो लिए, जितने गलत आवर्स थे वो लिए, उसके बाद फिर जो भी आया टाइम, जो भी आवर्स आए उनका डिफरेंस लेके उसको मिनट में कन्वर्ट करके सीधे सॉल्व कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपका, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग, थ्रू हाउ मैनी डिग्री विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 1 o'clock इन द आफ्टरनून। यानी कि एक घड़ी सुबह 8 बजे का समय दिखाती है। यदि घड़ी को दोपहर 1 बजे का समय दिखाना हो तो घंटे की सुई को कितने डिग्री घुमाना होगा। अब देखिए आपको सुबह 8 बजे से 1 बजे तक टोटल कितने घंटे आपको ट्रैवल कराना पड़ेगा, घड़ी को 5 घंटे ट्रैवल कराना पड़ेगा, 5 घंटे ट्रैवल कराना पड़ेगा। अब आपको भी पता है जो आवर हैंड होता है 1 घंटे में कितने डिग्री ट्रैवल करता है 30 डिग्री। अब 1 घंटे में 30 डिग्री ट्रैवल करता है तो 5 घंटे में मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि ये टोटल कितना डिग्री ट्रैवल करेगा 150 डिग्री ट्रैवल करेगा। तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। अ क्लॉक इज सेट राइट एट 5 AM, द क्लॉक लूजेस 16 मिनट्स इन 24 आवर्स। What will be the true time when the clock indicates 10 PM on 4th day? यानी कि एक घड़ी को सुबह 5 बजे सेट किया जाता है, एक घड़ी को सुबह 5 बजे सेट किया जाता है, घड़ी 24 घंटे में 16 मिनट धीमी हो जाती है, तो घड़ी चौथे दिन रात के 10 बजे का समय दर्शाए तो सही समय क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम करेंगे। हमको यहाँ पे भी वही करना है, सही टाइम और गलत टाइम का क्या कर लेना है, रेशो निकाल लेना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले घड़ी 24 घंटे में 16 मिनट धीमी हो जाती है, मतलब कि जो सही टाइम है यदि ये आपका 24 घंटे है तो ये 16 मिनट धीमी हो जाएगी, मतलब जो गलत टाइम होगा इससे 16 मिनट कम। 24 घंटे में 16 मिनट कम यानी कि 23 घंटे, और कितने मिनट 16 मिनट कम यानी कि 44 मिनट 44 मिनट। मतलब जो आपका गलत टाइम हो जाएगा ये हो जाएगा 23 घंटे 44 मिनट। अब 23 घंटे पूरे पूरे हैं, 44 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से डिवाइड किया। अब 4 से हम कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 11 बार, और 4 से कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 15 बार। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो 15 तिया 45, बचेगा कितना आपका देखिए 4, 15 दूनी 30 और 4 15 दूनी 30 और 4 कितना हो जाएगा 34, और फिर प्लस कितना हो जाएगा आपका 11, तो ये हो जाएगा आपका 356/15। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो गलत टाइम है ये कितना है आपका 356/15 आवर्स। सही टाइम यदि आपका
कितना है 24 घंटे है, तो जो गलत टाइम है ये कितना है आपका 356/15 आवर्स। चलिए तो अब देखते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आप कि क्या किया गया है कि घड़ी को सुबह 5 बजे सेट किया गया है। ठीक, घड़ी को सुबह 5 बजे सेट किया गया है और चौथे दिन यानी कि 3 दिन बाद यानी कि चौथे दिन मतलब कि 3 दिन बाद जो घड़ी टाइम बता रही है वो कितना बता रही है 10 बजे रात का, मतलब कि कितना बता रही है आपका 3 PM, ठीक 10 PM। तो अब आपको उसने बोला है कि सही समय क्या है, मतलब जो ये घड़ी बता रही है टाइम ये आपका क्या है 10 PM जो टाइम है ये गलत टाइम है। हमको सही टाइम देखना है कि क्या है। अब सबसे पहले इसके लिए हमको गलत आवर्स निकालने पड़ेंगे भाई कि कितने आवर्स क्रॉस हुए हैं। अब देखिए 5 बजे से 5 बजे सुबह से यहाँ पे लिख भी देता हूँ 5 AM से 3 दिन बाद क्या हो रही है 10 PM तक हमको जाना है। अब देखिए 5 AM से 3 दिन बाद हम जाएंगे तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 3 घंटे में कितने घंटे हो गए भाई, 3 दिन में कितने घंटे हो गए 72 घंटे। ठीक है, तो 5 बजे सुबह से 3 दिन बाद 5 बजे सुबह तक हम जाएंगे तो टोटल कितने घंटे क्रॉस किए हमने 72 घंटे क्रॉस किए। उसके बाद सुबह 5 बजे से हमको जाना है रात के 10 बजे तक। अब सुबह 5 से रात के शाम के 5 जाएंगे तो यहाँ पे हम 12 घंटे क्रॉस करेंगे और उसके बाद फिर हम शाम के 5 बजे से और फिर रात के 10 बजे तक जाएंगे तो 5 से 10 यानी कि यहाँ पे कितने घंटे क्रॉस होंगे आपके 5 घंटे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले 3 दिन क्रॉस हुए तो यहाँ पे एक दिन में 24 घंटे, तो क्या हो जाएगा 3 दिन में 72 घंटे। उसके बाद सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक गए तो 12 घंटे, उसके बाद शाम के 5 से रात के 10 तक गए तो यहाँ पे 5 घंटे और। तो सही जो हमने गलत आवर्स जो क्रॉस हुए हैं घड़ी के वो कितने हुए 72 और 12 कितना हो जाएगा आपका 84 और 5 कितना हो जाएगा आपका 89। तो ये हो गया। और जो सही आवर्स हैं वो हमको नहीं पता, तो सपोज मान लीजिए कि जो सही आवर्स हैं वो हमारे कितने हो गए x, तो ये हमने लिख दिया कि सही आवर्स हो गए हमारे x। आई होप आपको यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और यहां तक आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब यहाँ पे हम इसको क्लियर करते हैं भाई, तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल करें। अब आप ध्यान से देखें, देखिए 89 से यदि हम इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है 89 से यदि हम इसको कैंसिल करते हैं तो 89 से 356 को कैंसिल करें तो 89 1 जा 89 और 89 4 जा कितना हो जाएगा आपका 356 और 4 से 24 कितनी बार जाएगा 6 बार और नीचे वाले नंबर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो सही आवर्स आएंगे आपके वो 15 × 6 यानी कि कितने आवर्स हो जाएंगे 90। तो सही आवर्स हो गए आपके 90। अब आप देख लें और गलत आवर्स कितने हैं आपके, गलत आवर्स कितने हैं 89, मतलब कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 आवर का है, 1 घंटे। अब सही जो आवर है वो इससे 1 घंटे ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे जो गलत टाइम आपका 10 PM रात का शो हो रहा था इससे 1 घंटे ज़्यादा, यानी कि आपका जो सही टाइम होगा वो कितना हो जाएगा 11 PM, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया, गलत आवर्स थे 89, सही आवर्स निकले 90 जो कि 1 ज्यादा है, मतलब सही समय गलत समय से 1 घंटे ज्यादा है। गलत समय आपका 10 बजे है तो सही समय 1 घंटे बाद यानी कि कितना हो जाएगा 11 बजे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या कॉन्सेप्ट है। अ वॉच विच गेन्स 5 सेकेंड इन 3 minutes was set right at 7 AM in the afternoon of the same day when the watch indicated 4:15 o'clock, the true time is, यानी कि एक घड़ी 3 मिनट में 5 सेकेंड तेज हो जाती है। यदि घड़ी को सुबह 7 बजे सेट किया जाए तो उसी दिन घड़ी शाम 4:15 का समय दर्शाए तो सही समय क्या होगा। अब एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, टाइम का रेशो हर जगह इक्वल होता है। इसका मतलब जो रेशो सेकेंड का होगा वही रेशो मिनट का होगा, वही रेशो आर का होगा, वही रेशो डे का होगा, वही रेशो मंथ का होगा और वही रेशो याद रखिएगा ईयर का होगा। मतलब टाइम का रेशो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है यदि हम उनकी यूनिट को इक्वल करके चलते हैं। तब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं
एक घड़ी 3 मिनट में 5 सेकेंड तेज हो जाती है, मतलब हर 3 मिनट में ये 5 सेकेंड तेज हो रही है। अब आपका जो एक जगह है मिनट और एक जगह सेकंड, तो हम यहाँ पे यूनिट सही सेम करते हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है 3 मिनट, 3 मिनट यानी कि कितने सेकंड हो जाएगा, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 3 मिनट में कितने हो गए आपके 180 सेकंड हो गए। तो सही टाइम हो गया आपका 180 सेकंड। और ये 5 मिनट 5 सेकंड तेज हो रही है, मतलब कि गलत टाइम क्या हो जाएगा, 3 मिनट में 5 सेकंड तेज यानी 180 सेकंड 3 मिनट यानी, और 5 सेकंड और, तो गलत टाइम कितना हो जाएगा आपका 185 सेकंड। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सही समय है आपका 3 मिनट यानी 180 सेकंड, और गलत समय इससे 5 सेकंड तेज 5 सेकंड ज़्यादा 185 यानी कि 185 सेकंड। अब देखिए उनने क्या बोला, यदि घड़ी को सुबह 7 बजे सेट किया गया, मतलब कि घड़ी को हमने सेट किया है कितने बजे, 7 AM पे, तो और उसी दिन घड़ी शाम को 4:15 का समय दिखा रही है, मतलब कि जो गलत टाइम दिखा रही है घड़ी दिखा रही है, एक्चुअल टाइम तो है नहीं है। तो ये कितना बता रही है आपको, 4:15 शाम का। तो अब आपको उसने बोला है कि सही समय क्या है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 7 बजे से 4:15 तक टोटल, सुबह 7 बजे से शाम के 4:15 तक टोटल कितने घंटे पड़े। अब सुबह 7 से 12 टोटल 5 घंटे, और 12 से 4 कितने घंटे हो गए, 9 घंटे। तो ये हो गए आपके 9 घंटे। और उसके बाद देखिए 15 मिनट और, तो 15 मिनट और यानी कि आपका जो टाइम हो गया ये हो गया 9 घंटे और 15 मिनट। अब टाइम हो गया आपका 9 घंटे और 15 मिनट। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं 9 घंटे और 15 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करें, तो देखिए 9 घंटे पूरे पूरे हैं। अब 15 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये गया एक बार, ये गया 4 बार, यानी 4 नाम 36 और 1 कितना हो जाएगा 37/4 घंटे। तो 9 घंटे 15 मिनट का मतलब हो जाएगा 37/4, और क्या हो जाएगा आपका आवर्स यानी कि घंटे। अब ये गलत टाइम है, तो चलिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो गलत टाइम है आपका 37/4 घंटे, 37/4। तो गलत टाइम हो गया आपका 37/4, और जो सही टाइम हो गया वो सपोज मान लीजिए आप कितना हो गया x। अब 37 से इसको कैंसिल करें तो 37 से गया ये कितनी बार, 5 बार। अब आपको भी पता है यहाँ पे यदि हम 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 से जाएगा ये कितनी बार, देखिए आप 36 बार जाएगा। उसके बाद यदि हम यहाँ पे देखें तो आपको पता है कि नीचे वाला नंबर हमेशा कहाँ जाता है, ऊपर, तो ये 4 ऊपर जाएगा, और ये 4 से क्या हो जाएगा फिर 36 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 9 बार। तो जो सही टाइम आएगा x, ये कितना हो गया 9 आवर्स। मतलब आप सीधी सी बात समझें कि जो सही टाइम है वो कितना है 9 आवर्स, और गलत टाइम अब भी मैंने आपको बताया कितना था भाई, 9 आवर्स और 15 मिनट। अब सही टाइम है 9 घंटे और गलत टाइम है 9 घंटे 15 मिनट। मतलब जो सही टाइम है वो गलत टाइम से कितने मिनट कम है भाई, 15 मिनट कम है। सही टाइम गलत टाइम से 15 मिनट कम है, तो जो हमारा एक्चुअल टाइम होगा क्लॉक के टाइम से 15 मिनट कम होगा। अब क्लॉक का टाइम है 4:15, तो एक्चुअल टाइम इससे 15 मिनट कम, यानी कि कितना हो जाएगा 4। तो आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा, और अब ये आपको बहुत आसान लगेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट राइट एंगल्ड इन अ डे। यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार समकोण होती हैं। तो मैंने आपको बताया है कि राइट एंगल्ड की कंडीशन 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, और एक दिन में 44 यानी कि 44 बार होती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 44। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, हाउ मैनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे। यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार मिलती हैं। तो मैंने आपको बताया ओवरलैपिंग या फिर कोइंसाइड की कंडीशन 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, और एक दिन में 22 बार यानी 22 टाइम्स। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि क्या है इस पे कॉन्सेप्ट। अ वॉच गेन्स 5 सेकेंड इन 3 मिनट्स एंड वॉज सेट राइट एट 8 AM
व्हाट टाइम विल इट शोट एट 10 PM ऑन द सेम डे, यानी कि एक घड़ी प्रत्येक 3 मिनट में 5 सेकेंड तेज हो जाती है। यदि इसे सुबह 8 बजे सेट किया गया हो तो उसी दिन रात के 10 बजे यह क्या समय दिखाएगी। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो जो घड़ी है 3 मिनट में 5 सेकेंड तेज हो रही है, मतलब कि यदि सही टाइम हमारा 3 मिनट यानी 180 सेकेंड है तो गलत टाइम क्या हो जाएगा हमारा, इससे 5 सेकेंड तेज यानी कि 5 सेकेंड ज़्यादा कितना हो जाएगा, 185 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम देखें, यदि इसे सुबह 8 बजे सेट किया गया, मतलब कि इसको सुबह 8 बजे सेट किया गया है और रात के 10 बजे ये क्या समय दिखाएगी, मतलब जो आपका सही टाइम है वो रात के कितने बजे, 10 बजे है। तो ये इसका जो घड़ी का जो टाइम होगा वो आपको निकालना है, मतलब गलत टाइम निकालना है कि घड़ी कौन सा टाइम दिखाएगी। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, सही टाइम 10 बजे है तो सही आवर्स निकाल लेते हम। अब सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक जाना है, सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक जाना है, तो सुबह 8 से रात के 8 12 घंटे और रात के 8 से रात के 10 2 घंटे और, तो टोटल कितने हो गए, 14 घंटे। अब चूंकि ये सही टाइम है इसलिए सही आवर्स कितने हो गए, 14, और गलत आवर्स हमको नहीं पता तो गलत आवर्स हमको निकालने हैं। अब 5 से कैंसिल किया तो ये गया आपका 37 टाइम और ये गया कितनी बार आपका 36 टाइम, और यदि 2 से कैंसिल करेंगे इसको तो ये जाएगा आपका 7 टाइम और ये जाएगा आपका कितनी टाइम, 18 टाइम। तो यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x बराबर ये हो जाएगा 37 इंटू 7। अब 37 इंटू 7 करें, 7 7 सा कितना हो जाएगा 49, कैरी किया हमने 4, 7 3 सा 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, और डिवाइडेड बाय 18 तो डिवाइडेड बाय 18 ये हो गया भाई। मतलब कि जो आपके गलत आवर्स आएंगे ये आ जाएंगे 259 बाय 18 आवर्स। अब 259 बाय 18 आवर्स गलत आवर्स हैं, तो चलिए इसको अब हम कन्वर्ट करते हैं सही में। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करें हम, तो 259 बाय 18 को सॉल्व करें हम तो ये हो जाएगा आपका 18 एकम 18, बचेगा कितना आपका देखिए 60, 18 चौके 72, बचेगा कितना आपका देखिए 7, तो ये हो जाएगा 14 सही 7/18 घंटे। अब 14 सही 7/18 घंटे है, तो चलिए 14 घंटे तो पूरे पूरे हैं, 7/18 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 14 घंटे पूरे पूरे हैं। अब हम 7/18 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 7/18 घंटे में मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 60। अब यहाँ पे 6 से कैंसिल किया तो ये गया 3 बार, 6 से कैंसिल किया तो ये गया 10 बार, यानी कि ये हो गया आपका 14 घंटे, ये हो गया आपका 14 घंटे। और उसके बाद कितना हो जाएगा 7 इंटू 10 70, 70/3, 70/3 यानी कितना हो जाएगा आपका 23 1/3 और फिर मिनट। अब 14 घंटे 23 1/3 मिनट। अब देखिए यदि आप देखें तो सही टाइम है 14 घंटे और गलत टाइम कितना है 14 घंटे 23 1/3 मिनट। अब यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो गलत टाइम है वो सही टाइम से 23 सही 1/3 मिनट ज़्यादा है, 23 मिनट ज़्यादा है, मतलब कि गलत टाइम 23 मिनट ज़्यादा है। और ऑप्शन में देखें, ऑप्शन ए में AM है, ऑप्शन बी में भी AM है, ऑप्शन सी में PM है और ऑप्शन डी में PM है। 23 मिनट ज़्यादा केवल दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे और सभी क्वेश्चन आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और अच्छे से प्रैक्टिस यदि आप कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में ये बहुत बढ़िया तरीके से बनेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस कोरोना के लॉकडाउन में उन लोग भी स्टडी फ्रॉम होम करके अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अपने अपने सपनों को साकार कर सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।